चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 3 नंबर और 4 नंबर पूरा इसमें कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला गया क्वेश्चन में कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। वो हम लोगों को यहाँ पे सत्यापित करना है कि जो x है इसमें रखने पर क्या ये मान 0 हो जाता है। अगर हो जाता है तो उसका शून्यक होगा, और नहीं होता है तो उसको हम लोग शून्यक नहीं बोलेंगे। ठीक, वो हमारा उसका शून्यक नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। यानी इस जो x का मान है इस इक्वेशन में हम लोगों को रखना है, इस समीकरण में x का मान रखना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके से हम लोग किसी का भी मान रखते हैं तो सिर्फ हम लोग x का मान वहाँ पे रख देते हैं, और बाकी जो हमारा होता है उसको ज्यों का त्यों वैसे ही उतार देते हैं। ठीक, जैसे 3 हो गया तो x है, तो x के ही जगह पर सिर्फ -1/3, और पहले से जो +1 का है इस सब को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, पहले के जैसा तैसे रहने देंगे। चलिए, पी एक्स का मान है -1/3। जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे हम लोग रखेंगे -1/3। तो यहाँ पे 3, और ये आप लोग याद रखिएगा कि ये गुना में होता है, तो बीच में लगाएंगे यहाँ पे साइन चिन्ह जो होगा गुना का। ठीक, और x का मान कितना दे रखा है तो -1/3। यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने x के सामने -1/3 रखा है, प्लस का यहाँ पे 1 है। देखेंगे ये 0 हो जाएगा तो ये इसका शून्य हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए ये दोनों को कटा देते हैं, क्योंकि ये क्रॉस में हमारा गुना में क्या होता है कि क्रॉस ऐसे रहता है तो हमारा कट जाता है। 3 से 3 ये कट जाएगा, तो बचा हुआ यहाँ पे सिर्फ माइनस और एक बच गया प्लस का 1, और ये दोनों मिलके हमारा कितना हो जाएगा 0, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 2 नंबर पर आते हैं। यानी ये क्या है, इसका शून्यक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे कि x जो है सो हमारा क्या है, -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर हम लोग आते हैं। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, कैमरा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पी एक्स बराबर 5x - पाई, कोमा एक्स का जो मान है यहाँ पे कितना रखना है 4/5। तो पी एक्स का मान कितना है तो 4/5। ठीक, इस बहुपद को एक बार लिख लेते हैं, 5x माइनस का पाई है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है 4/5, 5 गुना है और x की जगह पर 4/5 माइनस का पाई। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा हुआ कितना है तो 4 माइनस पाई है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा मान 4 माइनस पाई, तो ये हमारा 0 नहीं ना आया, तो ये हमारा बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर इसका आते हैं। अगर यदि यहाँ पे 0 आ जाता तो क्या होता, हमारा ये शून्यक हो जाता है। चलिए इस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पी एक्स बराबर x² - 1, एक बार x का मान 1 और x का मान एक बार -1। तो हम लोग पहले 1 को रखते हैं इस इक्वेशन में, इस समीकरण में पी एक्स का जो मान रखते हैं 1। तो यहाँ पे x है तो 1 का स्क्वायर, x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1, तो ये हमारा क्या है 0, ये हमारा शून्यक है। यह बहुपद का शून्यक है। कौन, 1, यह बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब -1 को इसमें रखते हैं, तो पी एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, और समीकरण में हमारा क्या कहता है एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और -1 का जब स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाता है, यानी कितना आ गया हमारा प्लस का 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 1, ये भी कट गया, तो ये हमारा -1 भी इसका शून्यक है। तो लिखेंगे यहाँ पे -1 यह बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन में है कि पी एक्स x+1 x-2, एक बार x जो है सो -1 दिया है और x का मान 2 दिया है, अलग अलग मान रखना है। ठीक, p पहले हम लोग यहाँ पे x का मान जो है सो -1 रखते हैं यहाँ पे, तो -1 हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे -1 और -2 पहले से है। ठीक,
तो ये -1 और +1 ये तो जीरो हो गया, और इसको हम लोग गुना करें अथवा ना करें, जब भी जीरो से किसी को गुना करते हैं वो भी हमारा जीरो हो जाता है। ठीक, यानी पूरा ये हमारे समीकरण का जो मान है जीरो आ गया। तो ये जो -1 है इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। -1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलिए p का मान अभी हम लोग 2 रखते हैं। पहले बार लिख लेते हैं समीकरण को। ठीक, x+1 है और x - 2 है। तो p जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रख देंगे +1, यहाँ पे 2 रख देंगे -2। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 में से 2 जाएगा तो जीरो। ये भी हमारा पूरा कंप्लीट किया, जीरो बन जाएगा। तो ये भी हमारा जो हम लोग जो 2 रखे ये भी इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। लिखेंगे यहाँ पे 2 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है px बराबर x², जहाँ पे x का जो मान है वो जीरो दे रखा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो px का मान हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे, x का मान जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो। तो ये हमारा क्या है, पहले से ये शून्य दिखा रहा है, तो ये हमारा जीरो जो हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग 5 से 6 नंबर पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। पी एक्स बराबर कितना दे रखा है, LX + M, जहाँ x का मान -m/l। तो x जहाँ पे है वहाँ पे कितना रखेंगे, -m/l। पी x का मान कितना है यहाँ पे -m/l, जहाँ पे भी x दिख जाए वहाँ पे हम लोगों को m/l माइनस में रखना है। ठीक, तो l का मान हम लोगों ने यहाँ पे l को रहने देते हैं, x का मान दिया हुआ है तो x का मान रखेंगे। x का जो मान है -m/l प्लस का m। ठीक, अब चलिए l से l हमारा ये कट जाएगा तो बचा हुआ रहेगा यहाँ पे -m और यहाँ पे +m, और ये दोनों भी आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -m/l इस बहुपद का, जीरो आ जाए तो उसका हम लोग शून्यक लिखते हैं, नहीं आए तो हमारा वो शून्यक नहीं होता है, इस बहुपद का शून्यक है। अच्छा, शून्यक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसका मायने आप लोगों को याद रखना है, आगे हम लोगों को इसका डायरेक्टली आएगा निकालने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग और सीखेंगे इसके बारे में। पी एक्स जो है सो 3x² - 1, जहाँ पे x का मान एक बार -1/√3 और दूसरा बार 2/√3। ठीक, तो पी एक्स का मान एक बार -1/√3 रखते हैं, तो समीकरण हमारा है 3x² - 1, 3 और x का स्क्वायर, x का पहला मान -1/√3 है, x का स्क्वायर यानी -1/√3 का स्क्वायर, और बाद में है माइनस का 1 है, तो यहाँ पे -1 लिखा देते हैं। ठीक, 3 गुना -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था √3 और स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ हमारा 3 बच जाता है। उसके बाद यहाँ पे -1 है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो बचा हुआ क्या है 1, और यहाँ पे -1, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। तो ये हमारा -1/√3 इस इक्वेशन, इस समीकरण का क्या है, एक शून्यक है। लिखेंगे यहाँ पे -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए अब 2/√3 को देखते हैं रख कर, यहाँ पे पी एक्स की जगह पर 2/√3 रखते हैं। चलिए समीकरण हमारा कहता है 3x² - 1, 3x का स्क्वायर यानी x का जो मान है वो 2/√3 और इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का कितना है 1 है तो 1, 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है तो 2 यानी पूरे का होल स्क्वायर है, तो ठीक अलग अलग हम लोग मान निकालेंगे। 2 का स्क्वायर हमारा 4 और √3 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही 3 बनने वाला है, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचा हुआ 3 है, माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का इसका जो मान है वो 0 नहीं आया, तो इस बहुपद का ये शून्यक होगा, नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऊपर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में है पी एक्स 2x + 1 x बराबर 1/2, x का मान यहाँ पे कितना रखना है हम लोगों को, तो 1/2 रखना है। पी एक्स की जगह पर 1/2, तो यहाँ पे भी हम लोग रख देते हैं x का मान 1/2 प्लस का 1,
अब हम लोग यहाँ पे कटा देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा हुआ सिर्फ 1 प्लस का 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा शून्य नहीं बना, तो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद का हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब एक ऐसा मान जिसको हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन, इस समीकरण में रखने पर वो हमारा कितना हो जाए, तो 0 हो जाए। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे ही हमारा px है इसको हम लोग मान लेते हैं कि 0, जो px है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, इसको हम लोग 0 मान लें, बराबर का x + 5, और यहाँ से हम लोग जो x का मान हो जाएगा वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग जिससे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। तो x को रखते हैं इसी तरह और +5 को इधर ले आएंगे तो ये -5 बन जाएगा। यानी x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो -5, तो इसका शून्यक हो जाएगा -5। अतः इसका शून्यक -5 है। ठीक, कितना सिंपल सा है, ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग इस पर आते हैं। इसमें भी हम लोग px को 0 बना देंगे और इधर हम लोग x का मान निकाल देंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 बन जाएगा और इधर x का बराबर 5। जो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। इस बहुपद का शून्यक 5 है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग यहाँ पे इस पर आते हैं। px बराबर 2x + 5, फिर से px को हम लोग 0 बना देते हैं, ये पूरे को 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं और 2x + 5 px की जगह पर एकदम निट्ठा हम लोग 0 रख देते हैं। ठीक, अब इस +5 को इधर ले आएंगे तो ये -5 बन जाएगा और इधर 2x रहेगा। अब x का मान चाहिए तो इस 2 को इधर भगाना पड़ेगा, ये गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो x का जो मान है -5/2 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर, सेम वही काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या, वही x का मान जो है सो हम लोग px का मान हम लोग 0 कर देंगे, तो इसको हम लोग पूरे मान लेंगे, इसको 0 और 3x - 2, इस -2 को इधर लाएंगे तो ये +2 और इधर 3x। ठीक, अब ये गुना में है तो इधर आके भागा में, तो x का मान हमारा अकेला निकालना है, x का मान, तो इस गुना को 3 को भागना पड़ेगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग आगे ऊपर आते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि px बराबर 3x, तो फिर से हम लोग px को 0 बना देंगे और 3x को रहने देंगे। ठीक, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इस 3 को इधर भागना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0/3, और 3 को जब 0 से भाग लगाएंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 0, x बराबर 0। इस बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा अतः शून्यक 0 होगा। ठीक, अब इस पर हम लोग वही काम करेंगे, फिर से px को इसको पूरा 0 बना देंगे और ax, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि a = नॉट 0। यहाँ से हम लोग a का मान डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं, तो यानी कौन सा 0 हो जाएगा, x हमारा 0 होगा, a का जो मान है हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 नहीं है, तो x का मान 0 होगा, तो यहाँ से जो हमारा x का मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, a का जो मान निकलेगा, जो x का मान निकलेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो ये से जब 0 का भाग लगाएं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। अतः शून्यक यहाँ पे लिखेंगे, अतः शून्यक 0 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 में है कि px बराबर cx प्लस का d, जहाँ c = नॉट 0, c d एक वास्तविक संख्या है, c का मान जो यहाँ पे 0 नहीं होगा और ये हमारा कोई ना कोई एक वास्तविक संख्या है। ठीक, चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग वही px हमारा जितना है उसको हम लोग 0 बना देते हैं और cx प्लस का d, अब इस d को इधर लाएंगे तो ये माइनस का d बन जाएगा और यहाँ पे cx, हम लोगों को चाहिए मान x का, तो इस c को भी भागना पड़ेगा इधर, तो देखिए ये गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो -d/c इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 3 और 4 जो 2.2 का था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो कैसा लगा, आप लोग समझ में आया तो अपना बेनिफिट, अपना जो भी राय होगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।